कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली देवी था कल्याण काम अपनाई जाइए। इस चक्कर में ना पड़ना। शरीर की उत्तम सेवा यही है कि जो मेरे प्रभु मुझे कह रहे गए, हाँ मेरे इष्टदेव भी वही है, मेरे गुरुदेव भी वही। आजकल तो मैं मजबूर हूं ये कहने के लिए, इष्टदेव भगवान कृष्ण, हमारे गुरुदेव भगवान कृष्ण, दोनों हमारा घर पूरा कर रहे हैं। जैसे हरियाणा का चीफ मिनिस्टर अपने पास 2 डिपार्टमेंट लेता है, पोर्टफोलियो बोलते हैं उसे। 2 पोर्टफोलियो अपने पास रख लेता है जो बड़े जरूरी होते हैं। कोई उसको योग्य नहीं मिलता कि उसका मिनिस्टर बनाए। फाइनेंस का भी अपने हाथ में लेता है, एजुकेशन का भी अपने हाथ में ले लेता है। पोर्टफोलियो बोलते हैं आजकल। भगवान को भी समझे हम 2 विभाग दे दे, इष्टदेव भी हमारे वही गए और हमारे गुरु भी वही। ये दोनों पोर्टफोलियो में अपने प्रभु को बख्श रहे हैं, क्योंकि कोई चारा भी नहीं। जैसे आपकी आंखों के सामने है, कोई जरिया भी नहीं है कि हम लोग किसको, हमें तो हम अंदर के तो अंधे हैं। हमारे पास इतनी बुद्धि तो है नहीं कि हम पहुंचे किसकी अवस्था क्या है, आंतरिक रूप में क्या अवस्था। आमतौर पर बाहरी रूप में मन ठन के रहेंगे, बड़ी तड़क भड़के भगवे कपड़े पहनेंगे, मालाएं लटकाएंगे, बड़े बड़े कुछ करेंगे, जैसे कि वेश्या सजती है। ओ मेरे गुरुदेव मुझे माफ करना, आजकल इस तरह महात्मा सजते, वो भी बड़े बड़े कपड़े पहन के खींचने के लिए कोशिश करेगी। ये भी अपने आप को बहुत अवस्था बनाने के लिए, वरना इनके लिए भी कुछ चिन्ह चाहिए। कितने लटका रखे, कितने बना रखे, जरा बच के, जरा हट के, बहुत ध्यान के साथ। जिसको अपनी आंतरिक अवस्था बनानी है वो बाहरी रूप में बिल्कुल कुछ नहीं बनाएगा। जिसको बाहरी रूप में बनाना है तो वो आंतरिक रूप में नहीं जाएगा। गुलाब का फूल खिल जाता है, तितलियां स्वयं आ जाती हैं, भंवरे स्वयं आ जाती हैं। इसी तरह ये लोग जो यूं बन ठन के रहती हैं, बस मैं एक ही बात कहूंगा, भगवान ही हमारे गुरु है। कृष्ण वंदे। दोनों हाथ जोड़िए, महाराज जी के चरणों को निहारिए, मेरे साथ 3 बार बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण कीजिए। मैं पहले एक बार, फिर आप बोलेंगे। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। दिल से बोलिए, शुद्ध अंतःकरण से। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। ऐ जगत गुरु भगवान कृष्ण, मेरा आपको बारंबार नमस्कार, बारंबार मेरा नमन। शरीर का सदुपयोग हो गया, महाराज जी के अनुसार अपने आप को ढालना। उसके बाद शरीर का उत्तम प्रयोग मेरी कल्याणकारिणी देवियों सज्जनों किसमें गए? प्रभु कह रहे हैं प्राज्ञ विद्वान। कोई भी कहीं विद्वान मिल जाता है, आदर मान दो। विद्वान जो कॉलेजों में पढ़ाती हैं, जो स्कूलों में पढ़ाती हैं, कलाकार जिनके पास, इसका अर्थ लगाना विद्वान का मतलब कलाकार, आर्टिस्ट, अपने अपने सब्जेक्ट के आर्टिस्ट हैं, इनका आदर मान देना चाहिए और यथासंभव कोई सेवा हो सके तो इनकी कर देनी चाहिए।
भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कला भी भगवान किसी अधिकारी को देते हैं। अगर एक घड़े बनाने वाला है तो भी उसको, वो भी कलाकार है। हाय, आपकी कितनी सेवा कर रहा है। घड़े बनाते हुए भी तो कलाकार, सारे तो नहीं बना सकते। तो कला विशेष विशेष को भगवान देती है। दर्जी है, कलाकार है, सेवा करनी चाहिए ऐसों की। सुनार गए, कला है इनके पास, ये मत थोड़ी देती है। ये पढ़ाने वाले गए, केवल हिसाब पढ़ा सकती हैं, केवल संस्कृत पढ़ा सकती हैं। कला है हाउ टू टीच, हाउ टू रीड का कोई मतलब नहीं होता। कला है हाउ टू, कला किसे कहती है? जो किसी को दी जाए, इतनी समर्थता हो कि दी जाए। रोटी पकाना भी तो कला है। आपने तो टेढ़ी मेढ़ी पका के खा लेगी, लेकिन पका के देना यह है कला। सजनों, दूसरे को इंपोर्ट करना, दूसरे को इंपोर्टेड करना, ये देना, ये कला है। कई अपने गीत सुनाकर भगवान की तरफ हमें लगाती हैं, ये कलाकार है, संगीतज्ञ, इनको हम कलाकार कहेंगे। जब कभी मौका मिले ऐसों की सेवा कर देनी चाहिए। जब हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बुद्धुओं को कुछ कमाने के काबिल तो बना रही है। माना ब्रह्म विद्या न सही, पर कमाने के काबिल तो बनाती हैं। हमारी अध्यापिकाएं, हमारे अध्यापक, हमारे प्रे अध्यापक, ये सारे, इनकी जब कभी मौका मिले ताकि शरीर सफल हो जाए। ये मेरे कलाकार अनेक प्रकार के कहे, जिनके पास कोई हुनर है, कोई आर्ट है दूसरों को देने के लिए, उनको भगवान कह रही है क्या? उनकी सेवा, उनको प्राज्ञ बोलते हैं। विशेष कला वाले, जो जिससे समाज का कल्याण हो रहा है सामाजिक रूप में। परमार्थिक क्षेत्र और है, सामाजिक क्षेत्र और है। यह सोचनी बात हो रही है, स्पिरिचुअली नहीं। ऐसे जब कभी मौका मिले, अपने शरीर से, अपने धन से या मधुर वाणी से इनका आदर मान कर देना चाहिए, जब प्रभु आपको अवसर दे। शौचम, पवित्रता, प्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पवित्रता कैसी? बुद्धि में मेरा एक ही इरादा हो, क्या मैंने भक्ति कमानी है। बुद्धि निर्मल। बुद्धि खराब तब होती है जब इससे अनेक निर्णय किए जाए। समझ लो मेरे से, बुद्धि हमारी पवित्र होती है। हमारी श्री वेद व्यास जी के अनमोल शिक्षा अनुसार एक ही इरादा। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी बच्चे, इसमें अनेक इरादा करेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। एक ही इरादा कि मैंने जितना जीवन बाकी रख लिया है, अब शेष जीवन में भक्ति कमानी। भक्ति का अर्थ मैंने कई बार बताया, अपना मन भगवान में लगाना है, क्योंकि भगवान से ही ओ मेरे मनुआ तेरी सब मुरादें पूरी हो सकती हैं। वही सर्व समर्थ है। हमारा जन्म क्यों हुआ? अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अधूरी इच्छाएं क्यों पूरी करना चाहती हैं? पूर्ण शांति लेने के लिए। हाय, अधूरी इच्छाएं क्यों पूरी करती हैं? पूर्ण शांति लेने के लिए। और पूर्ण शांति दे कौन सकता है? जो पूर्ण समर्थ हो, भगवान जी। बाकी जितने समर्थ है ही नहीं, प्रभु समर्थ है। इसलिए क्या हम महाराज जी की तरफ अपने ध्यान लगाएंगे। ये है जो पूर्ण रूपेण भगवान की ओर झुका हुआ है, वो भगवान का भक्त है। तो हमारे प्रभु क्या करें? बुद्धि की पवित्रता, भक्ति। जब बुद्धि में एक ही इरादा होगा कि मैंने भक्ति का मन, जैसे भगवान नाम अध्याय में कहा, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश में। जब बुद्धि में एक ही इरादा होगा मेरी कल्याणकामी देवियों सज्जनों, तो मन में उच्च विचार आने लग जाएंगे स्वयमेव, अनायास। कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि मन में पवित्र विचार आएंगे, जिसकी बुद्धि का एक ही इरादा। जब मन में पवित्र विचार, तो हमारे अंगों से भी हम शुभ कर्म करेंगे, क्योंकि जैसा विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। फिर आप पीछे हटिए, जैसा निर्णय वैसे विचार, जैसे विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। तो जब आपका शुभ विचार होंगे तो शुभ कर्म हो जाएंगे। तो हजूर क्या कह रहे हैं? पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, इरादे अनेक नहीं बनाने। भगवान जी ने हमें कंपा दिया ये कह करके, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। उसके तीनों स्टेशन खराब हो गए, बुद्धि भी, मन भी, तन भी। नहीं भूलना मेरी देवियों, जो अनेक इरादे करती रहती है वो कहीं की नहीं रहती। आपने बचपन से सुना है कि नहीं? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, बेचारा कहीं का तो नहीं रहता। इसलिए एक इरादा, तो शुभ विचार शुभ कर्म। हमारे ऋषियों ने कितना अच्छा कहा, ध्यान से फिर भी सुन लो। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती,
और मन दृष्टि में तन दृष्टि। साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। पहले इलेक्ट साउंड, हमारे इंटेलेक्ट साउंड होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग साउंड। इसका रिएक्शन पड़ेगा माइंड के ऊपर, दैट मस्ट बी साउंड माइंड। माइंड का रिएक्शन पड़ेगा बॉडी पर, साउंड एक्शंस। तो निर्णय बन गया अकल दृष्टि में, आगे बोलिए, और मन दृष्टि में तन दृष्टि। जो हरिष्ट पुष्ट रहना चाहती हैं उनके विचार उच्च हो, उच्च विचार रखना चाहते हैं उनकी बुद्धि में एक ही चोटी का निर्णय, बस वो बाजी ले गए। फिर कहना चाहता हूं और आपसे कहलाना चाहता हूं, अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में तन दृष्टि। नहीं भूलना, किसी और को भी बता देने की कोशिश करना। ये सिद्धांत है हमारी भारतीय संस्कृति का। साउंड इंटेलेक्ट एज साउंड माइंड एंड साउंड माइंड एज साउंड बॉडी। बड़े रास की बातें गए जो मेरा देश भूलता जा रहा है। आप भी याद करो, औरों को भी याद करा दो, अपनी सगी बहन को, अपने भैया को, भैया मुझे सत्संग से ये अनमोल बात मिली है, ये सिद्धांत है जैसे 2 और 2 4, ये आप अपने जीवन में ढालने की कोशिश, किसी कोई काट नहीं सकता। ये अकाट्य बात है जिसे कोई काट ना सके। अकल नहीं ठीक होगी तो मन कैसे ठीक होगा? और मन में उच्च विचार होगा तो कर्म उच्च हो नहीं सकते। कर्म उच्च नहीं होगा तो सुख कहां से पाएंगे, आराम कहां से पाएंगे? इसलिए भगवान कहती है पवित्रता। शरीर सफल कैसे होता है? बुद्धि मेरी पवित्र हो, मन मेरा पवित्र हो, और तन के 10 अंग है, इससे शुभ काम हो। साउंड हेल्दी एक्शन, नॉट अनसाउंड अनहेल्दी एक्शन ना हो, साउंड एक्शन। इससे अपना भला, परिवार का भला, समाज का भला। ये पक्का रहना करेगा मैंने किसी भी अंग से अनहेल्दी एक्शन नहीं करना। क्या मैंने अशुभ कर्म कोई नहीं करना। तो ये तभी होगा ना जब शुभ विचार आप में उठ रहे होंगे, और शुभ विचार तब उठ रहे होंगे जब इरादा एक ही होगा। एक जिन्होंने तो जीवन में कुछ करना होता है वो अनेक इरादे नहीं बनाते, वो एक इरादे बनाते। एक, बिल्कुल एक। जिन्हें कुछ करना है ठोस रूप में, छोटी सी जिंदगी में कुछ करना है तो इरादा एक बनाएंगे। जीवन तो थोड़ा सा तो जीवन है, अनेक इरादे नहीं, एक। बड़ी प्रसन्नता होती है, भगवान जी साथ मिल जाते हैं। तो ये होगी आंतरिक पवित्रता। बाहर की पवित्रता तो हिंदू घर में आप पैदा हुए हैं, करते होंगे स्नान करना जरूर, कपड़े दूसरों के नहीं पहनने, छोटी बातें बता रहा हूं। तौलिया दूसरों का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरे के बिस्तरों में नहीं सोना। उसी बिस्तर में बहन सो रही है, उसी बिस्तर में कल भाई सो रहा है, उसी बिस्तर में कोई मेहमान आ जाती हैं, का नहीं। हर एक के शरीर में से जीवाणु निकलते हैं, कीटाणु निकलते हैं, तो वो फिर दूसरों की सेहत के लिए खराब होती है। मेहमानों का अलग बना दो बिस्तरा, क्योंकि मेहमान आएगा तो ये उसका अलग है। बहन का बिस्तरा बहन का रहना चाहिए, आपका अलग रहना चाहिए। बाद में धो दिए, सेहत बनती है। हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है कि किसी की कोई चीज में, मेरी सगी बहन है, प्यार करो, आदर करो। ये तो मतलब नहीं कपड़े एक दूसरे को पहनो, या आधा गिलास आपने पी लिया, आधा गिलास वो, गलत बात होगी। इसमें प्यार दिखाया जाता है। प्यार तो और बातों में हम दिखा सकते हैं, इससे सेहत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि उसके कीटाणु और है, आपके कीटाणु और है। कीटाणु एक जैसे नहीं होते। डॉक्टर कभी भी खून के न मिलाते, कहते आपका ब्लड नहीं मिलता। इसे सोचो ना, क्या ब्लड में नहीं मिलता? ब्लड में जीवाणु होते हैं, सेल बोलते हैं, सेल, दैट इज एंटायरली डिफरेंट सेल। आजकल के हम पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए आजकल की विद्या को पारमार्थिक रूप में प्रयोग करें। इसलिए हम लोगों को ध्यान से अपने शरीर की सेहत बनाए रखनी है। ध्यान से बातचीत भी करनी है तो बिल्कुल मुंह के साथ मुंह मिला के नहीं, थोड़ा सा इतना रखो कि आपकी हवा उसके तक ना जाए। थोड़ा सा, चाहे बड़ा प्यारी हो, चाहे पति पत्नी एक होती है, लेकिन दोनों के एक नहीं ना। दिल आपका एक हो गया, प्यार हो गया, लेकिन सेहत में अंतर है, शरीर में अंतर है, परमाणुओं में अंतर है। या थोड़ा सा दूर हट के बात कीजिएगा, थोड़ा सा खाने में, बोलने में, कपड़े एक जैसे नहीं, ताकि सेहत बनी रहे। उससे बीमारियां आ जाती हैं कईयों को, आमतौर पर कईयों को होता है छुआछूत बीमारी, जिसे हम कहते हैं सांक्रामिक डिसीजेस या कंटेजियस डिसीजेस। उसके लिए जरा थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए। किसी को बीमारी भी होती है, जैसा कि बहन भी है, तो भी जरा होशियारी के साथ। बीमारी है जो कोई फोड़े है तो ज्यादातर हमें जो है डिटोल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नालियों में डिटोल डाल दिया, इधर डिटोल होती है एंटीसेप्टिक, ताकि कीड़े कूड़े मरते रहे। घर में फिनाइल का प्रयोग होना चाहिए जरूर। ये छोटी चीजें हैं जो भगवान जी सफाई चाहती हैं।
2 दिन रह जाना है जिंदगी। शरीर अच्छा होगा तभी तो कुछ जाप भजन सिमरन सत्संग करेंगे। अभी मेरा शरीर खराब हो गया, गला, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, चुप करके बैठा रहा। तो इनका हमने ध्यान देना है बिल्कुल बारी रूप में, गर्म सर्द ना होने पाए। अभी ठंडी चीज ले रही हैं, कोई मेहमान आ गया फिर गर्म ले लिया तो गला बेचारा क्या करेगा, बैठ जाएगा। फ्रिज की चीजें ले रही हैं, फ्रिज का इस रूप में पानी बड़ा हानिकारक है, बहुत हानिकारक। वो इतना ठंडा होता है, बाहर का वातावरण गर्म है, गर्म सर्द हो गए, यही से नजर गई है। वो इतना ठंडा बाहर का, ये तो वातावरण फ्रिज के अनुसार भी हो, वो होता नहीं। तो पानी उसका नहीं पीना चाहिए। पानी तो बाहर सुराई हो तो बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, या ताजा पानी का प्रबंध नहीं है तो सुराई रख लो। इस तरह छोटी छोटी बातें हैं बड़े ध्यान के साथ। अभी आपने बहुत गर्म चीज ली है, फिर ठंडा पानी पी लिया, गर्म रोटी खाई, गर्म सब्जी लाई, ऊपर पानी ठंडा पी रहे हैं, गला बैठ जाएगा, गर्म सर्द हो जाएगा फौरन। ये छोटी छोटी बातें हैं। पवित्रता जरूरी नहीं कि आप साबन लगाएं, साबन तब जरूरी होता है पसीना आ जाए तो, फिर भी साबन नहीं तो नासी धो लो अच्छी तरह। एक और बात मेरे से जानो, जब आप शरीर धोते हैं तो ऊपर से नीचे हाथ मारना चाहिए। अगर आप यूं करते हैं तो अपने आप को दुश्मन बन रहे हैं। खून का दौरा ऊपर से नीचे जाता है। हमारे आयुर्वेदिक कहते हैं कि जब भी शरीर साफ करो, हाथ मारना तो यूं, जांघों पे जाना तो ऊपर से नीचे, ये तौलिया मारे तो ऊपर से नीचे। आप क्या करते हैं, यूं यूं यूं, गलत हो गया। हाथ की छोटी सी बात है लेकिन बड़ी गुणकारी बात जो मुझे अपने गुरुओं से मिली। स्नान भी करना है तो हाथ ऊपर से नीचे, सिर भी तो ये यूं करके, यूं यूं ए यूं सफाई करते। खून का दौरा है इस तरह, ऊपर से खून यहां से आ रहा है, फेफड़ों से आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। अगर आप यूं करेंगे तो सफाई होगी, वरना कई बार आपके बाल तोड़ हो जाएंगे। इससे यूं तौलिया भी मार रहे हैं तो ऊपर से नीचे, छोटी सी बात है, ये है बड़े आपके लिए लाभकारी बात, सफाई। तो जरा ध्यान के साथ, भगवान करे सेहत बनी रहे, ताकि इस सेहत को आप भगवान की ओर लगाएं। मांगा भी यही करें, प्रभु मुझे सेहत बख्शो ताकि मैं भक्ति करूं। मैं इसलिए सेहत मांग रहा हूं, आपका जाप करूं, भगवान बड़े खुश होंगे। इसलिए मैं स्वस्थ रहना चाहती हूं कि मैं जाप करूं, भजन करूं, सत्संग करूं, गीता जी का पाठ करूं, अपना जन्म सफर करूं। तो भगवान ने क्या कहा है, गरज जानदार ने क्षमा करना। मैं हूं अर्जुन जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। मैं कामना हूं इंसान की, कौन सी कामना, जो धर्म अनुकूल हो। मैं ख्वाहिश हूं इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान। धर्म अनुकूल इच्छा भगवान की है। बड़ा अच्छा गीता जी में कहा, ये धर्म अनुकूल इच्छा है कि हमारी सेहत बनी रहे, हम एक दूसरे की सेवा कर सके, उद्योगी बने, सहयोगी बने, उपयोगी बने। ये 3 गुण तो हम सारों में हो, उद्योगी मेहनती, उपयोगी दूसरों के लिए लाभकारी, उसके काम आ जाना, कोऑपरेटिव, उद्योगी तो इंडस्ट्रियस, उद्योगी उपयोगी, सहयोगी कोऑपरेटिव, यूजफुल एंड इंडस्ट्रियस। 3 गुण तो जरूर, उद्योगी, अच्छा सहयोगी, उपयोगी, 3 गुण जरूर देखने, तो वो दूसरों के लिए बड़ा लाभकारी होगा, बड़ी कदर पाएगा जिसमें 3 गुण होंगे। यह शरीर की पवित्रता, पवित्र शरीर, बाहरी रूप में पवित्रता, हाँ आते रूप में पवित्रता। आते रूप, जूठा नहीं खाना मेरे बच्चे। भगवान ने कहा ये तमोगुनी खुराक है, ये जूठा जो गंदा है खाना वो गंदों का है। जूठी गिजा, बदबूदार गुजा, पानी भी बदबूदार, या आधा आपने पिया आधा बहन ने पी लिया, ये घरों में आम चलता, गलत। हमें भी माँ अपना आधा पानी, में स्पष्ट बोलूंगा सगी माँ में आधा पानी पी के देती थी, या मेरा पिया मुंह से ले, बस तो सारा ना पी, तो क्या माँ को खुशी होती थी। हम तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अब शास्त्रों से पता लगा कि चाहे कितना नजदीकी हो, नहीं पूरा पानी पीने देती थी। हम प्यास भी लगी हो तो भी पता नहीं माँ जी क्या स्वभाव, और पी ले, और तू मेरे से पानी ले, ये थोड़ा सा मुझे दे दे। लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं घर की सारी बातें, क्योंकि आप मेरे गए मैं आपका हूं, ये बातें वैसे ठीक नहीं होती। सेहत के लिए प्यार तो हुआ, ममता हुई, मान गए माँ ममता का स्वरूप है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेहत के लिहाज से माँ जी पूछती हो क्या पता, ये तो अभी मैं शास्त्रों से पता लगा कि ऐसा नहीं अच्छा होता। दादी भी हमारी ऐसा कर लेती थी, पर वहां क्या कहा जाए। अकल तो अब आ रही है, हमें समझ तो अब आ रही है। तो बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ अपने इस तरह रहना है, और सेहत भगवान हमारी बनाए रखे। केवल भक्ति के लिए हम सब की सेहत बनी रहे, ताकि हम इस नष्ट हो जाने वाले शरीर से क्या कर रहे हैं, ना नष्ट होने वाली कमाई कर रहे हैं। नश्वर शरीर से अनश्वर, मिट जाने वाली शरीर से अमिट कमाई कर रहे, जिसने नहीं मिटना। भक्ति, प्रेम, सत्संग,
ये आपकी श्रद्धा ये नहीं मिटेगी, शरीर मिट जाएगा। तो बड़ा सस्ता सौदा है। इमॉर्टैलिटी ले रही है मॉर्टैलिटी से, फना से बका को ले रहे हैं। ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, फना से बका को। हम नश्वर से अनश्वर को ले रहे हैं। शरीर नाशी है तो हम प्राप्त क्या कर रहे हैं? अविनाशी को। नाशी से अविनाशी, और क्या चाहिए? ये इसका सदुपयोग हो गया, मैक्सिमम बेनिफिट हो गया। ध्यान देना, पूरा पूरा लाभ हो गया आपको। जे सिर दितियां रब मिले ता भी सस्ता जा। सिर तो जा ही रहा है सड़ना, पर इससे ना सड़ने वाली चीज मिल जाए, इससे बढ़ के लियाकत क्या होगी? ना सड़ने वाली, मैं उर्दू बोल रहा हूं, फना से बका। फना है, मिटने वाला है, और उससे बका अमिट को ले ले, अविनाशी को ले ले। इसलिए भगवान करे शरीर का तप क्या है? वाह मेरे प्रभु, क्या पवित्रता। किसी ने अपवित्र शब्द बोला, आप हर्ष की बच्ची अपवित्र शब्द का जवाब अपवित्र शब्द से नहीं देना। अच्छा तेरी मर्जी, तूने ऐसा कहा, तू कह सकती है, मैं तो नहीं ऐसा कह सकती। क्यों? मैं तो भगवान की दासी हूं, मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि मेरे भगवान जी कहती हैं तुझे ये नहीं तेरे शाया ये शादी की है, मुझे नहीं शोभा देता, मुझे उचित नहीं है। ईंट का जवाब हमने पत्थर से नहीं देना, वाणी गंदी हो जाएगी। वो फिर वाणी के तप में लेंगे। ये शरीर के तप में आंतरिक पवित्रता, फिर कह रहा हूं बुद्धि में एक ही भक्ति का इरादा हो, बुद्धि पवित्र, मन में भगवान के विचार उठे, मन पवित्र, और तन द्वारा भगवान के लिए शुभ कार्य करे, तन पवित्र। और नाना धोना, वस्त्रों का बदलना, बिस्तरे बुस्तरे के ध्यान रखना, तौलिया इत्यादि का ध्यान रखना, साबुन तक भी दूसरे ना प्रयोग करे। भले आप घर में ऐसा कर सके या ना कर सके, लेकिन मैंने जैसे पढ़ा और जैसे खुद भी कर रहा हूं वैसे आपको बता रहा हूं। इस तरह सेहत बनी रहती है। ये मैंने कुछ प्रकाश डाल दिया, क्योंकि प्रभु कह रही है आंतरिक और बाह्य पवित्रता पवित्र रख रहा है, वो शरीर को सफर कर रहा है, वो शरीर का तप कर रहा है। आर्जवम सरल, आर्जवम विशेष शब्द है शास्त्र का। सरल स्वभाव, सरल का विपरीत आर्थिक अपोजिट होता है विरल। नहीं पता तो मेरे से ले लो। ये बड़े सरल स्वभाव की, ये बड़े विरल स्वभाव की है। विरल क्या होता है? जो सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा जाए। बेटे विरल सांप, जिग जैग, अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ा अच्छा शब्द अंग्रेजी का, जिग जैग, ZIG ZAG ZIG ZA, जिग जैग, यूं चल रहा बल खा के, जिग जैग। तो वो विरल स्वभाव के होंगे। हम क्या बच्चों की तरह। सरल स्वभाव तीन होती हैं, बच्चा, बालिक, महात्मा और पागल। वाह, किसी महापुरुष ने तत्व निकाले मेरी देवी हो। बालक भी सरल स्वभाव का होगा, उसके छल वल नहीं है, उसमें विरलता नहीं है। आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्रूकड़नेस, उसमें कोई क्रूकड़नेस नहीं है। अच्छा, और महात्मा में भी जिसकी रसाई रब तक हो, उसमें क्रूकड़नेस, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। और एक पहले लल्ला कितने में ऐसे चले आदमी, कितने अभी थोड़ी देर पहले की करता बैठे, बस ऐसे झल्ला पना कर रहा हूं, झल पाना। अच्छा है मेरी तरह, हाँ जैसे तू कर रहे तो मैं भी कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, मेरे तू और मैं दो हो गए। मैं दो हो गए, बिल्कुल ठीक है। अंदर बार एक जैसी है, बिल्कुल इसी तरह भगवान बड़े खुश होते हैं क्या, जो अंदर बाहर से एक जैसे, जिनमें छल नहीं, वल नहीं, कपट नहीं, हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। बड़े प्रसन्न, जैसे मुझे भगवान ने अनुभव करवाया, प्रभु बड़े खुश होते हैं। आजकल के जमाना में जबकि विरलता ही विरलता छा गई है, बिल्कुल दो पर्सनैलिटी इंसान रखता है, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। इससे भक्ति नहीं कमा सकेगा, प्रभु की नजरों में गिर जाएगा। हाथी के दो प्रकार के दांत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दो प्रकार का व्यक्तित्व रखें, दो प्रकार की पर्सनैलिटी, हमारे लिए शोभा नहीं, क्योंकि हम कल्याण कामी जीव हैं। हम कल्याण कामी, इसलिए जैसे कोई आपको कह देता है देख तो ये उच्चरिता कितनी शरीफ माँ बाप की, जैसे मानो किसने गोली मार दी हो, तुम कितने शरीफ पिता के बेटे हो, ये क्या कर, अल्लाह ने तो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ, इतना सा कह करके उसने अवशंदा कर दिया। तेरे पिता कितनी शरीफ है और तू वाकई वो शरीफ, मैं हरीफ, यही कहना चाहता था। तो अब भी ठीक हो जाए, ठीक फरमा रहे।
इसी को बोलती है ना मार ना कुट तो सगी चा कुट। उसको खानदान की याद करो, तू कैसे कर रहा है कर्म, तो कि तेरी माँ कितनी अच्छी, तेरे पिताजी, तू कहां से पैदा हो गई, मैं रीछ योनि से आई होंगी, पर जब आई सो आई, अब तो किसी मनुष्य योनि में आई है ना आई। ये इस तरह हम देखें, मैं किसका बच्चा हूं जो अपने मुंह से कह रही है मैं सारे जहां का हूं, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है, क्या जरूरी जाता है, सरल स्वभाव। कोई भी आपके साथ व्यवहार करे, स्वभाव आपका सरल होना चाहिए बेटी, बिल्कुल सरल स्वभाव, क्वाइट सरल। अंग्रेजी बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उधर कहें क्रूकड़नेस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई भी आए अंदर बाहर से एक जैसे, भले भी आपको बुरा माने, कपटी हो तुम, जो आ गया, तुम तो छल कमाते हो, भगवान जानते हैं। एक अपनी प्रूफ न दिया करो, अहंकार पैदा होता है, तुम तो छल करती रहती है, जो आ गया, भगवान जानते हैं मैं छल करती हूं या कि मैं सरल हूं या विरल हूं, भगवान जानते। और इतना ही कहते बस, या तू जानता है या मैं जानता, बस कोई प्रमाण न दो, नहीं मैं तो अच्छी हूं, ये तो अहंकार हो गया। मैं अच्छी हूं कि बुरी हूं वो जानते हैं, जिसके लिए हम जिंदा गए, जिसकी हम भक्त, आगे कोई बात बढ़ाओ ही नहीं। ऐसे होते हैं सरल स्वभाव वाले। और मैं बारंबार कह रहा हूं मेरे सजनों, इसलिए बड़ी प्रसन्न होती है। आजकल के वक्त में सगी बहनों में ही पता नहीं दुराव छुपाव क्यों हो गया, हमारे वक्त तो नहीं था। सगे भाइयों में दुराव छुपाव हो गया। आजकल मित्र भी मिलने बड़े मुश्किल है जिनमें दुराव छुपाव ना हो, अंदर बाहर से एक जैसे हम बनेंगे, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं, हम भगवान के प्यारे हैं, जन्म अपना सफल करना चाहती हैं। ये क्षमा चाहूंगा, ये स्पष्ट बोलता हुआ, अनेकों में कमी होगी, ये ऐसी मेरी नजरें मुझे बता रही हैं। अनेकों मेरी माताओं मेरी बेटियों में कमी है, निकालो। कि जब मेरी इष्टदेव मुझे कह रहे हो मैं आती कल्याण के लिए हूं, मैं आती हूं अपना जन्म सफल करने, वक्त गुजारने नहीं आते। मैं कान पकड़ के नाक से लकीरें खींच के कहूंगा प्रभु हम वक्त कटी के लिए नहीं आते, हम तो जीवन को सफल करने के लिए यहां आते हैं। तो जीवन कैसे सफल होगा, सरल स्वभाव। कोई विरल बन रहा हो, 420 खेल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कपट से छल से बातें कर हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमें नहीं शोभा देता। क्योंकि हम क्या है, हम बिल्कुल भगवान के प्यारे बन के अपना कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे मेरे प्रभु बड़े उनको प्यारे लगते हैं, मेरे प्रभु जो अंदर बाहर से एक जैसे होकर व्यवहार कर रहे हैं। आप मेरे तो आकाश में रहने वाले नहीं, आपके समाज में परिवार में रहना है, और परिवार में नाना प्रकार के जीव, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह घर के अंदर भी ऐसे जीव आए हुए हैं जो एक जैसे नहीं है। फिर भी उनके साथ हमने सरल रहना, पिताजी के साथ, माता जी के साथ, अपनी बहन भाइयों के साथ सरल। आजकल जीजे कुछ अजीब किस्म के हैं, बहनों के घर वाले बड़े अजीब किस्म के, फिर भी हमने सरल स्वभाव से रहना। इसको अपने हिंदुस्तानी बोलते हैं गुड़ दे के मारो जहर दे के नहीं, जो गुड़ दीने से मरे माहौर काहे दे, पढ़ा होगा आपने, जो गुड़ दे के मरता और कुछ जहर कहते प्यार से। देखिए आपने ये बात तो कही पर ये उचित नहीं कही। हाँ ठीक कह रहे, आपने अपनी बहन के घर वालों का आपने उचित नहीं कहा है, तो सही, आप हमारे गए हम आपके हैं, पर ये कोई दुनिया में उचित अनुचित भी होता ही है ना, ये अनुचित है। ये होता है बात की बात, आगे क्या बोलूं, लात की लात। ये किया तो है नंदलाल आपने बात, लेकिन भाई कोई दुनिया में अगर रवा ना रवा है तो ये ना रवा बात है, आपको चोट लगेगी छाती पर कि हाय वाकई ये अनुचित बात है। कोई अनुचित व्यवहार करता है, अनुचित व्यवहार न करो मेरे सजनों, आप ये कह सकते हैं अनुचित है, आगे आप कीजिए। मैं तो प्रेम पूर्वक आपसे कह सकता हूं, मैं आपको रह दे रहा हूं, लेकिन उनके जवाब अनुचित से नहीं देना, बिल्कुल सीधा सवाल। सरल मेरी बेटी बन जाओ सरल, नीवा होके चल कि नीवियानु रब मिलता नहीं, हमने टेढ़ा मेढ़ा बनना ना। शास्त्र कहती है जो टेढ़ी मेढ़ी जाती है वो डंडे खाती है, और न्योला सीधा जाता कोई नहीं मारता, चूहे कोई नहीं मारता, सांप को सारे मारती है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़े जाने वाले खतरनाक होती है, डंडे खाती है। इसलिए जो टेढ़े मेढ़े वाले होती है आखिर में प्रकृति से इनको पेनल्टी मिलती है, पनिशमेंट होती है। बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं। दुर्योधन टेढ़ा मेढ़ा गया, सारा खानदानी तबाह कर बैठा, सब के सब खत्म। जिष्ट सीधा गया, भगवान उसके साथ, धर्म उसके साथ, धर्मराज उसके साथ, स्वर्ग उसके साथ। देख लिया आपके सामने है, ये नहीं कि शास्त्र पढ़ लिया, नहीं, हमने तो शिक्षा ले लेनी है। रावण टेढ़ा मेढ़ा गया, सारों को तबाह कर गया, लेकिन राम के युद्धिया फिर वैसी, राम के युद्धिया फिर हरी भरी,
और सोने की लंका सड़ी, अयोध्या फिर वही हरी ते भरी। सोने की लंका सड़ी क्यों? क्योंकि उसमें रहने वाला सांप के तेरे टीड़ा मिड़ा होके जा रहा था। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिर्ज। ये हमारे प्रभु कह रही है, या वो जाहिल तबाही में आए, हर बात आकर ये जान रहा। भगवान आपको शक्ति देगा, प्रभु आपको विशेष ताकत देंगे, बिल्कुल सर। दूसरा शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं कैसा हूं और ये कैसे है। पूरा पुरुषार्थ करो कि मैंने सरल बन के रहना, मैंने विरल बन के नहीं रहना। विरल बड़ा सजा पाता है मेरी देवी। कई मैंने दृष्टांत दिया आपको, जो विरल बने भगवान ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया उनको, उनकी जड़ ही काट के रख दी। भगवान का अवतार ही ऐसों के लिए होता है। बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, भलों को बुरों से बचा, जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, प्रगट होके युग युग में। उनके अवतार ही चली आता है कि जो विरल है, दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे और अपने कंस जैसे, इनको निस्तो नबूद करने के लिए, इनको मिटाने के लिए। क्योंकि भगवान ने तो धर्म की जीत करवानी है, अधर्म की नहीं। हम सरल स्वभाव बन जाए, अपनी कमी का एहसास कर लीजिए। अभी है कमी मैया, चाहे उम्र तेरी बड़ी हो गई, लेकिन कुछ छलवल से काम ले लेती है, लेती तो हूं, पर फिर किससे छिपाया? भगवान को तो पता लग गया, और भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर देनेदार बन जाएंगे। छोड़ो, पर क्या लेना देना ना। आप भी मेरी बिटिया, कुछ छलवल से काम लेना पड़ता है आपको, अच्छा नहीं है तो मेरी जमीर तो बाबा कहती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पर फिर भी मुझसे हो जाता है ना। देखो भगवान कह रहे, और जवाब भगवान के प्यारे, जितनी आपने उनकी जीवनियां पढ़ी हैं अंदर बार से एक जैसी। किसी की जीवनी पढ़ो जो जिसकी रसाई भगवान तक हुई, रसाई मेरा से अप्रोच अंदर बार से एक जैसी, कोई विरल स्वभाव नहीं, उसमें जरा भर भी कोई विरलता नहीं थी, क्रूकड़नेस नहीं थी, टेढ़ापना नहीं था। बिल्कुल बालकों की तरह, जैसे हमारी बालिकाएं बालिक होती हैं, पागल होता है, ये पहुंचे हुए कोई महात्मा मिला हो तो बिल्कुल आपको अंदर बार से एक जैसा नजर आए। उनका व्यवहार ही ऐसा होगा, आपने कोई बुरा कह लिया होगा, लेकिन वो अगर कोई पहुंचे हुए महात्मा के संपर्क में आए, अंदर बार से एक जैसे, जैसे बालिक होते हैं, जैसे ये झल्ले वल्ले होते हैं, झल्ले, उनके देखो व्यवहार कैसे थे, बिल्कुल अंदर बार से एक जैसे। उनको पता ही नहीं झल बिखेरना क्या होता है। आप लोग एक जैसे, चाहे किसी ने बड़ा दुर्व्यवहार किया हो, ससुर जी ने, सास जी ने, देवर जी ने, हाँ, लेकिन आप, क्योंकि आप कल्याण कामी है ना, कल्याण कामिनी है, कोई बात नहीं। अपने मन में ये रख लो, करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कबीर जी के अनमोल बोल है, अपनी करनी पारो करनी। अगर किसी ने तेरे साथ बुरा किया भी है, हाँ, और तू शहर छोड़ के छावनी चली गई है, तो रोती क्यों है? कोई बात नहीं, तेरी करनी तेरे साथ, उनकी करनी उनके साथ। जो फूल बोएगा फूल कटेगा, जो कांटे बोएगा कांटे की जगह फूल तो बनने से रहे। हाय, कांटे की जगह फूल बनने से रहे, और फूल की जगह त्रिशूल बनने से रहे। इसलिए बस सरल स्वभाव, हमने नहीं विरल विरल बनना ना, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल सुंदर, अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार, अच्छा बोलना, अच्छा आचार। परमात्मा बड़े खुश होते हैं, भगवान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जो घोर कलयुग के अंदर गृहस्थ आश्रम में आप रह रहे, मेरी तरह छड़े छाट नहीं है, गृहस्थ आश्रम में अनेक नाना प्रकार के जीव होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, सारे विरल स्वभाव के हैं, और विरल में सरल बन के रहना। बाबा ये कैसे होगा? पूछो पूछो मेरे से, कैसे होगा? इसका जवाब, 32 दांतों में जैसे जबान रहती है। आयो दिष्टा, जोर की ताड़ी मार दे एक बार, जोर की ताड़ी। महापुरुषों से ये प्रश्न किया गया था, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। 32 दांतों में रहिए जबानों की तरह। अब जबान कितनी सरल है, नरम है, और रह रही है राक्षों के अंदर। दृष्टांत देखो तो आपके सामने, अगले दांत जो है ये कटर कहलाते हैं, पिछले ग्राइंडर है। ये काटने वाले हैं, पिछले चक्की की तरह है। 2 प्रकार के दांत बेटे, ये कटर जो काटते किसी चीज को, और ये पीसती है, ये हमारी चक्की है। पिछले दांत चक्की की तरह गए, चक्की यहीं से नकल की गई है, और अगले काटने वाले गए, और उनके अंदर ये हमारी जीभ रहती है। काटिए दिन जिंदगी के उन यगानों की तरह, जो सदा चौकस रहते पासबानों की तरह। रहिए इस दुनिया में 32 दांतों में जबानों
की तरह प्रसाद करो। अपने इष्टदेव महाराज जी से शक्ति मांगो कि रब्बा मैं जबान की तरफ वाकई बत्ती दांत नहीं है, राक्षस है, और राक्षस में हमारी जबान कैसे रह रही है, कैसे अपने दिन काट रही है। इसी तरह भगवान करे चाहे अनेक विरल स्वभाव के हो, आप अपनी वाणी की तरह, जबान की तरह चमड़े की है, नरम सी गए, कभी कभी दांत ला जाता है, सी निकल जाती है, लेकिन कभी आपने हथौड़ी लेके दांत को निकालने की कोशिश नहीं की होगी कि इस नलायक ने मेरी जीभ को मारा, क्योंकि दांत भी अपना है, वो जीभ भी अपनी है। नंदलाल, हथौड़ी मार के निकालें तो किसको निकालें? छोटा पुत्र भी अपना है, बड़ा पुत्र भी अपना है, वो छोटी भी अपनी, बड़ी भी अपनी। कोई हो भी जाता है तो क्या करे, ना वो गैर है ना वो गैर है, हंस दिया और भगवान का जाप कर दिया, तेरी मर्जी दातिया करदा रहो, जीव खुश प्रसन्न। कितने सारे कह गए अगर दांत जीव को कभी नुकसान पहुंचा दे, बड़ी दर्द होती है, कई बार हमें भी लगी रोटी खाती बार बोलती बार, पर ये तो नहीं सोचा कि हथौड़ी लेके दांत बाहर निकाल दे, तो दांत कोई गैर का थोड़ा, दांत भी तो मेरा ही है, वो भी मुझे दर्द होगी। इसी तरह मेरे सज्जनों, भगवान से शक्ति मांगते रहो कि प्रभु आपने ये पाठ तो पढ़ाया, पर हम लोग इस तरह रहे बस अपने सरल बन के, दे मेरे इष्ट देव आपको ताकत। इससे क्या कह रहे हैं भगवान? शरीर का तप, शरीर का हमने उत्तम या अधिकतम लाभ उठा लिया। मैक्सिमम को बोलेंगे अधिकतम। अधिकतम लाभ क्या है? सरल बन जाना। बन जाओ मेरी देवी, चाहे कितना मुकाबला करना पड़े, कितनी जो है कठोर व्यवहार सहना पड़े, सहना, पर हमने सरल स्वभाव आज के बाद बन जाना। जिस गुरुदेव के चरणों का मैं बच्चा हूं, वो यही पाठ पढ़ाते थे, अभी नहीं तो जो बात अच्छी लगी है अभी पकड़ लो, और जो बुरी लगी है अभी निकाल दो। ये दोनों तरफ लगता है, अभी नहीं तो कभी, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। अगर हमने एहसास करवाया कि तू सिगरेट पी के तबाह कर रहा है, अगर किसने एहसास कराया कि मेरे में विरल भाव है, सरल रह रहा, अभी लो, अभी नहीं तो कभी दो तरफ जाता है। अंदर मेरी कोई बुरी आदत है, मुझे पता लग गया, ए गई, और मेरे में एक अच्छी आदत नहीं, किसने बता दिया, ए आई, ए गई और ए आई, ये तब ये होता है। बड़ा अच्छा, मैं बड़ा लाभ उठाया इसका, उठा भी रहा हूं। अभी नहीं तो मेरे में एक अवगुण है, एक गया, मेरे में एक गुण नहीं है, ए आया, बस ये है मौज की बात। अभी नहीं तो जिन्होंने तरक्की कर जानी वो इसको अपना जीवन का माटो बनाएंगे या आदर्श बना लेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो कहे मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ेगा, मैं ये गुण ले लूंगी, नहीं लेगी, ये ले लिया। सिगरेट छोड़ने वाले ऐसे छोड़ते हैं, शराब छोड़ने वाले एक गई, जब रियलाइज करवाया गया गए, फिर भी ये गुण नहीं, ये गुण मैंने ले लिया, तो इस गुण को ले लो कि हम सरल स्वभाव बने रहेंगे। बिल्कुल, अगर मेरा प्रभाव भगवान करे जरूर पड़े, हर एक पे पड़े। अगर मैं अपनाने वाला हूं और भगवान की जीवनी के उपदेश के साथ इंसाफ कर रहा हूं, मेरा प्रभाव आप पर पड़े, मेरा आंतरिक प्रभाव आप पर भी पड़े। प्रभु कृपा करे। अगर मैं बोलने के लिए नहीं बोलता बल्कि अपनाने के लिए बोलता हूं, अपना के बोलता हूं, तो आप पर भी प्रभाव पड़े। ये वास्ता है भगवान जी को कि मेरा प्रभाव अब सब पे पड़ जाए, वरना आमतौर पर बोलने वाले अपनाते नहीं है, इसलिए प्रभाव ही नहीं पड़ता। पर आपको रब ने ऐसा भेजा जो खुद भगवान का दास है, गीता का अनुयायी है, उसके अनुसार बुद्धि मन अपने कर्मों को चलाने की चेष्टा कर रहा है, आप पर भी यही प्रभाव पड़ना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हमारे इष्ट देव भगवान है और हम फॉलोअर हैं गीता जी के। हमारे पर ऐसा हो जाए सरल स्वभाव, जहां तक बढ़े बिल्कुल सरल, विरल नहीं। विरल रजोगुनी होती है, सरल सतगुनी होती है। फिर मैं कहना चाहता हूं, किस तरह बालक की तरह, किस तरह एक महात्मा की तरह, किस तरह एक पागल की तरह, ये तीनों को स्ट्रेट लाइन में खड़ा कर दो। बालिक, महात्मा और पागल, ये तीनों एक जैसे होते हैं, इनमें कोई छलवल नहीं होता। हमारे में भी छलवल नहीं होता। अभी रियलाइज कर लो, है अब ना हो। मैं आमतौर पर आपको कुछ कहते नहीं, संकोच आ जाता है, पर आज प्रसंग है इसलिए प्यार से कह रहा हूं। मैं कभी किसी को बहुत कम किसी को कहता हूं, टोकता हूं, बहुत कम। आज तो सब भगवान ने प्रसंग बनाया वो ना, ऐसे अच्छा नहीं होता। हमारे लिए शोभा नहीं देता। सतगुण सफेद रंग होता है, जरा सा कोई दाग हो तो दूर से नजर आता है। भगवान के प्यारे सफेद बन रहे होते हैं, जरा से ये त्रुटि होगी तो शोभा नहीं देगी। जरा सा आपने उस दिन क्रोध किया था, बच्चे ने क्या कहा, मारा ना जोर का मुंह पर उसने, ए सत्संगे जानी है, ये सीखिए। कितने साल का बच्चा था? 12 साल का।
और 12 साल के बच्चे ने आपको रोवा दिया, सचमुच बाबा मैं गाल पे हाथ रख के रोती रही कि बच्ची की जबान से मेरे भगवान बोल रहे हैं। सत्संग में जानी है, गालियां भी देनी है, थप्पड़ भी मारनी है, किस सत्संग चली आई। हाय मेरा रब्बा, आपका हाथ वहीं का वहीं रह गया और आप कोने में जाके रोने लगे। अरे मेरा पेट का बच्चा क्या लगे और ये बात कहता हुआ क्या लगे। परमात्मा ने समझाना भी तो है ना, परमात्मा ने करना भी तो है, इसलिए हमें नहीं शोभा देता। हम लोग बिल्कुल ठीक रहे, अंदर बाहर से एक जैसे रहे, नहीं तो भगवान के दरबार में देनेदार बनना पड़ेगा आपको। जवाब, उर्दू बोलते जवाब दे, क्या जवाब दोगे आपको कि आपके लिए बताने वाला भेजा था, आपको गीता भी दी थी, हाँ आपको अच्छी बुद्धि भी दी थी, फिर अंदर बाहर से क्यों ना एक जैसे रहे। ना मेरी बेटी, हम भगवान के सामने हमारी जब एक्सप्लेनेशन काल ना हो, बल्कि भगवान प्रसन्न हो कि यथासंभव इसने अपनी ओर से प्रसाद किया, अपनाने का, जीवन में ढालने का। बड़ा अच्छा गुण है मेरी देवियों। मैं बार बार पता नहीं क्यों बोली जा रहा हूँ, भगवान बुलाई जा रही है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, जिसमें कोई विरलता नहीं, टेढ़ापना नहीं, बोलने में भी, व्यवहार में भी, इरादे में भी, हर एक के साथ कुछ विरल हो, लेकिन वो अपने मीठे स्वभाव की, वो अपने अच्छे स्वभाव की, उसका स्वभाव नहीं बदलता कि वो एक जैसे रहती हैं। परमात्मा कितने खुश हो जाते हैं जो अंदर ही आत्मा बन के हैं। कितना अच्छा है ये, इसके साथ छलवाल कर रही है, कोई झूठ मकर से काम ले रहा है, लेकिन ये एक जैसा रहता है। बस फिर बात बिगड़ी हमारी बन जाती है। आप ये कहो ना कि हम पूरी साधना करके हमारा कल्याण करेंगे, ना, कुछ साधना करती हैं बाकी रब खुश होकर छाती से लगा लेते हैं। हम तो साधना थोड़ी करती हैं, सच्चाई की बात कह रहा हूं, थोड़ी साधना होती, इसके बाद भगवान खुश हो जाती है, प्रभु प्रसन्न हो जाती है। आहा, भगवान प्रसन्न हो गया। मैंने एक मास्टर जी से पूछा, 10वीं क्लास का निवाई इम्तिहान हुआ, उन्होंने नंबर लगाए, हम कुछ होशियार लड़कों में थे, तो हमने पूछा मास्टर जी आपके पास, हमने इम्तिहान ये उस दिन दिया था, 10-12 दिन के बाद रिजल्ट निकल आया स्कूलों में, और कितना दिन होता है, आप क्या हमारे सारे पढ़ती हैं? जा सॉरी दा, यू बोले सारे पढ़े ना, हमारे पास टाइम कहाँ होता है। फिर मास्टर जी अब नंबर कैसे लगाती हैं? काका थोड़ा सा 10-12 लाइनें ऊपर पढ़ ली, 4 लाइनें नीचे पढ़ लिया, बड़ा अच्छा लिखा, 4 नंबर दे मारे। नंबर देने का तरीका देखो, थोड़ा सा ऊपर पढ़ लिया, थोड़ा सा अंदर नीचे पढ़ लिया, होशियार बच्चा है, ठीक लिख रहा है, जब ये ठीक आगे भी ठीक लिख रहा होगा। और नंबर देते हम लोग, हमने बना रखी है 4 नंबर देनी है, 7 नंबर देनी है, बस 8 देनी है, तो ऐसा स्टैंडर्ड बढ़ा रखा है। तो नंबर सारे नहीं पढ़ते थे, रब भी हमारे से सारे नहीं साधना करवाते, हमारी नीयत को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे सरल स्वभाव को, वो स्कूल के टीचर थे, ये जगत के टीचर, कि हमारे से सारी साधना करवा लेंगे ना, हमारी शुभ भावना को देख के प्रसन्न गदगद हो जाती है। इसलिए मेरे सज्जन पुरुष बोला करते हैं, जे में देखा अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। प्रेम के शुभाना घर में जाकर, प्रभु मेरे इष्टदेव जी, मैं देखा अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और जे देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। अगर तेरी बख्शिश देखो तो कोई अंत नहीं, और अपनी कमजोरियों को देखो तो वाकई कोई अंत नहीं। पर आप बख्शनहार हैं, दयालु कृपालु हैं, श्याम सुंदर है, दया के समुंदर है। मेरे गुणों को आप देख लेती हैं, मेरे अवगुणों को आप नहीं देखती, इस तरह हम तर जाते हैं। इसलिए हमारे वेदों में आता है, भगवान कृपा प्रधान है, भगवान के दर्शन कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं कि मैं घोर तप करूंगा तब भगवान दर्शन देंगे, नहीं, मैं जुट जाऊंगा भगवान मेरे इरादा को देख के कृपा कर देंगे। ये समझना, भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं कि मैं घोर परिश्रम करूंगी तब रब खुश होंगे, नहीं, मैं परिश्रम करने का पक्का इरादा ले लूंगा, बस जब मैं जुट जाऊंगा, थोड़ा सा जुटूंगा भगवान कुछ, जैसे मास्टर कहती है, कुछ एक लाइन हम ऊपर पढ़ लेते, नीचे पर नंबर लगा देती है। एक एक लाइन पढ़ के मात्र फिर तो महीनों में नंबर न दे सके, थोड़ा सा पढ़ लेते, बस एक एक लाइन नहीं पढ़ते। इस तरह भगवान हमारी भावना को देखकर प्रसन्न, यही पातशाही ने कहा करके अनेकों को सियाना बनाया। घर बैठे यहाँ रब मिली, जे नीयत होवी रस। अगर तेरी नीयत पवित्र हो तो जा, तू बैठा है भगवान खुश ही खुश।
हम बदनीयत हो जाते हैं गुरुद्वारे में बैठकर, मंदिरों में बैठकर, तीर्थों में, पर बदनीयत के फल गंदा ही मिलेगा। चाहे आपको रब ने कहीं भी रखा है, पर सरल स्वभाव। ओ देवी, मैं अपनी जबान को अब लगाम लगाने जा रहा हूं, बिल्कुल सरल स्वभाव छोड़ दो आज के बाद। विरलता, चूंकि भगवान को ऐसे अच्छे नहीं जीव अच्छे लगते, भगवान को रजिस्टर अच्छे लगे। क्यों? ये सारे सरल स्वभाव थे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सारे सरल स्वभाव। और उधर चंडाल चौकड़ी, सारे विरल, सारे शनिवार और मंगलवार के भाई, और ये बृहस्पति के बेटे, सारे पांडु। और वो देखो कितने विरल, ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये करण 3, ये मामा शकुनी, ये चंडाल चौकड़ी 4, सारे गंदे। ऐसों के लिए कहा होगा सब नु दियो बल्दी दे अगे, इन्हें बल्दी दे अगे दो। सारे गंदे, अंदर बाहर से इनकी रग रग में खोट भरा हुआ, और उधर उनके खून के एक एक कतरे में धर्म भरा हुआ। कष्ट पा लिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। शाबाश, आज के बाद हम सब सरल स्वभाव। जिंदाबाद। प्रभु आपको ताकत दे मेरी कल्याण कामनी देवियों। बिल्कुल सरल स्वभाव, कोई विरलता नहीं होगी, कोई टेढ़ापना नहीं होगा, कोई क्रूकड़नेस नहीं होगी। स्टेट फॉरवर्ड, स्टेट फॉरवर्ड, स्टेट फॉरवर्ड। ऐसे जीव परमात्मा के दरबार में बख्शे जाते हैं, ऐसे जीव भगवान के दरबार में बख्शे जा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बस आप, हम बचपन सुनते आ रहे हैं, हंसया ते काम रसया, कोई नाराज हो हंसा दो, बस दोस्ती बन गई। कोई आपसे नाराज है, रुष्ट हुई है, जरा हंसा दो किसी तरीके से, बस भगवान को हंसा दो अपने अंदर बाहर से एक जैसे होकर, कि मैंने अंदर बाहर से एक जैसे, जो गलती हुई से मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर देना। भगवान इसको बोल रही हैं। अभी और भी गुण है क्या? शरीर का तप किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने समझाया ही नहीं कि शरीर के तप में ये गुण होते हैं। शरीर के अधिकतम लाभ या मैक्सिमम बेनिफिट इस तरह होता है। पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यं अहिंसा शरीरं तपा उच्यते। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम तत्। हमने विचार किया शारीरिक पूजा, ये शारीरिक तप कुछ हमारे लिए बड़ी विलक्षण और विचित्र सी बात प्रतीत होती है। हमने जाना कि शरीर तो जा ही रहा है, इसका अधिकतम लाभ कैसे लिया जाए, अधिकतम इससे हम लाभ ले सके कैसे, ये भगवान जी बता रहे हैं। प्रभु में शक्ति प्रदान और भी करें कि जैसे अपने श्रीमुख से प्रभु कह रहे हैं, इन्हीं के अनुसार ही अपना जीवन ऐसा बनाए। इष्ट देव की पूजा, पहले का देव पूजनम, अर्थात इष्ट देव के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक कार्यों को बनाना। भगवान शक्ति दे रहे, और भी आप चमकेंगे। द्विज जो अनुभवी ब्राह्मण है, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये जानना। हाँ, उनकी सेवा करना, भगवान आपको मौका दे, ऐसे कोई अनुभवी मिले जिनके आप तन मन धन से सेवा करके शुभ भावनाएं ले सकें। इससे हमारा शरीर सफल होता है। तब मेरे हमारे प्रभु कहती हैं, गुरु गुरुदेव, गुरुदेव का होता है ज्ञान का मतलब। ज्ञान जगत गुरु के नाते से भगवान जी से मुझे और आपको मिल रहा है, इसको अपनाना ही गुरु की पूरी सेवा मानी जाती है। तो सीख, तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे। राज, जो राज की बातें मुझे और आपको गीता के माध्यम से मिल रही है, यही उच्च कोटि के गुरुदेव की सेवा है। प्राज्ञ, हमने विचार किया जिनके पास कला है या कलाकार है, नाना प्रकार की कलाएं जो सीखे हुए, जितनी जब कभी मौका लगे शरीर रूप में उनकी जाने अनजाने में सेवा कर देनी चाहिए। शौचम, इस पर विचार किया गया। अंदर बाहर की पवित्रता, बौद्धिक मानसिक शारीरिक पवित्रता, इसको शौचम बोलती हैं, प्योरिटी, वो आप कर ही रह गए। बुद्धि की पवित्रता शुभ इरादे से होती है। विचारों की पवित्रता, उच्च कोटि के विचार हमारे पास, तो उसको मन पवित्र माना जाता है। और शरीर की पवित्रता जब हम शुभ कर्म भगवान के नाम पे करते हैं। हमारे भगवान ने की बड़ी निराली और विलक्षण बात बतलाई, बाहरी रूप में कोई शुभ कर्म शुभ नहीं माना जाएगा अगर भगवान के नाम पे नहीं किया जाएगा। आप कभी भी नहीं भूलेंगे जो प्रभु ने हमें पाठ पढ़ाया, फकत मेरी खातिर तू हर काम तत्कृष्व मद अर्पणम, तत्कृष्व मद अर्पणम। जो भगवान के लिए अर्पण होगा मेरे देवियों, वही सी काम को हम उत्तम मानती हैं, अच्छा मानती हैं। शाबाश, ऐसा भाव अपने मन में बिठा लेंगे हम सब के सब।
इसके बाद आर्जवम सरल स्वभाव, शुद्धि के बाद सरलता। भगवान करे किसी में विरलता ना रहे। विरल रजोगुणी जीव होती हैं, अपनी बात बनाने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनके अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। इसे बोलते हैं डबल पर्सनैलिटी या छलवल। आप में कोई अगर छलवल होता है, आपको दिल ही ना करता इधर आने का, आप इतने उत्साह और प्रेम पूर्वक तशरीफ लाते हैं, इसका मतलब आप अंदर बाहर से एक जैसी हैं। तभी भगवान के दिव्य प्रेरणा का आप लाभ उठा रहे गए। जैसे बदली आ जाती है तो सूरज अपनी चमक नहीं दिखा सकता, जब छलवल के भाव आ जाती हैं तब जी भगवान की भक्ति नहीं कमा सकता। कितना अच्छा गोसाई जी ने कहा, तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले जन्मों के पापों के कारण से भगवान की इतनी अमृतमय वाणी का हम लाभ नहीं उठा सकते, ये अच्छी नहीं लगती। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार बहुत बड़ा हुआ हो तो भूख नहीं लगती, इस तरह पूर्व के गंदे संस्कार हो तो भगवान की तरफ भूख नहीं लगती। भगवान की वाणी सुनने में रस नहीं आता, भगवान की वाणी सुनने में एकाग्रता नहीं जमती। इस नाते से आप सबका धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आशीर्वाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपके सत्वगुण की बढ़ोतरी है। आप में बड़ा शौक होता है कि भगवान की वाणी सुन के अपना कल्याण करूं। सारा दिन इधर की बात मार, उधर की बात मार, ये कर्म कर, वो कर्म कर, ये समय तो कम से कम अपने प्रभु के अर्पण गीता के माध्यम से हो जाए। गीता की वाणी सुने, गीता के विचार हमारी बुद्धि और अंतःकरण में बैठ जाए, और जो बैठ जाएंगे तो तदनुरूप अवश्य में कार्य भी होंगे, क्योंकि जैसा निर्णय वैसे विचार, जैसा विचार वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा फल। वाह क्या कहने। तो दारोमदार किस पर है? बुद्धि के निर्णय पर। अब जैसे ही आप पवित्र शुभ निर्णय कर लेती हैं, उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मचर्यम, तो शरीर के तप के अंदर हमारे प्रभु गिना रहे हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वो होता जो भगवान की ओर चले, मतलब चलना, भगवान की ओर चल पड़ा है दृढ़ इरादा से, वो ब्रह्मचारी। मोटे अर्थ बता रहा हूं बेटी। ब्रह्मचारी ब्रह्म नाम है भगवान का, चारी होते चलना, अपने आप को भगवान की ओर चला देना, लगाना, ये ब्रह्मचारी है। इतना ही नहीं, अब इसके अर्थ खोले जाती हैं महापुरुषों द्वारा। हमारे में 3-4 शक्तियां हैं। एक तो हमारे पास है आत्मिक शक्ति, उसके बाद है एक बौद्धिक शक्ति, तीसरी है हमारे पास मानसिक शक्ति, चौथी है हमारे पास शारीरिक शक्ति। आत्मिक जो शरीर को चला रही है, आगे आगे हटो, आगे बढ़ो। बौद्धिक बुद्धि की बुद्धि बल, उसके बाद मानसिक शक्ति और बाहर का शारीरिक शक्ति। हाँ, इन सारी क्षमा आत्मिक शक्ति, बुद्धि और मन की शक्ति में एक और शक्ति है जिसे हम इंसान की शक्ति कहते हैं, जो भगवान ने आपको भगवान की ओर बढ़ने के लिए दी थी, लेकिन गंदे संस्कारों वश हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो होती है इंसान के शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, जिनको हम वीर्य के नाम से पुकारते हैं, अर्थात ह्यूमन सीमन। अब वो जो सीमन था वो भी हमें बताया गया था कि इतना ही औलाद के लिए लगाना है, अपने अगर बच्चे बनाने हैं या अपने वंश चलाना है, अपने वंश के लिए, वो थोड़ी मात्रा में। अब आप में सत्वगुण बड़ा हुआ है, इसलिए आप अपना विचार पूर्णपीन भगवान की ओर लगाएंगे, आपके वीर्य की शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति भगवान की ओर लग जाएगी। अर्थात जिसको आप बच्चे बनाने का शौक नहीं रहा, जिसको आप बाहरी रूप में वंश बनाने की तरफ ध्यान नहीं, और अपने अंदर के पवित्र खून को भगवान के जाप में, भजन में, सिमरन में, प्रातःकाल उठकर भगवान के श्री चरणों में हाजिर देने में लगाया जा रहा है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। अर्थात जिसे अपने पर कंट्रोल है, अपने पर निग्रह है, अपने पर काबू पाए हुए गए, अर्थात जिसका मन अब बाहरमुखी नहीं है, जिसका मन अंतर्मुखी दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। जिसके मन में विवेक और वैराग आ गया है कि संसार में ज्यादा उलझ के करेंगे क्या, जितना उलझेंगे उतना ही दुख और तकलीफ पाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारे मन के अंदर उलझन पैदा हो जाएगी। ये भाव जिसने अपने मन में रखकर अपने आप को अंतर्मुखी बना लिया है, अर्थात जिसके अंदर सिमरन अपने रह रह के भगवान जी का आता है, उसे ब्रह्मचारी बोलते हैं। अब ये एक विशेष शक्ति है। खून की शक्ति तो होती है, खून से परे अवस्था है अपने वीर्य की, और वो भगवान जी की ओर लग जाए, जाप में, भजन में, सिमरन में, सिर्फ इस बाहरी लज्जत में ना लगे, बाहरी रूप में ना लगे। ऐसे ही मेरी माताएं, मेरे बच्चे बनने शुरू हो जाए तो उन्हें ब्रह्मचारी कहती है। क्या वो सारी शक्ति भगवान की ओर लगाई जा रही है? शक्ति तो वो भी कंज्यूम होगी और संसार रूप में भी कंज्यूम होती है, पर अगर ये भगवान की ओर कंज्यूम हो जाए, भगवान उसे बोलते वो ब्रह्मचारी है। अर्थात अपनी शक्ति को बाहरी रूप में नहीं गवाता,
अपनी शक्ति को इधर उधर विलासता में नहीं ले जाता, बल्कि अपने आप को महाराज जी की ओर ले जा रहा है। भगवान की बड़ी बख्शिश हो जाती है। शरीर में बहुत प्रसन्नता प्रफुल्लता रहती है जिन्होंने अपने आप पर निग्रह करके अपनी शक्ति को ऊपर लगा दिया। मैंने कई बार आपको दृष्टांत स्टोव का दिया है। स्टोव में है क्या? नीचे टैंकी में मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल को हमने कंट्रोल किया और पंपिंग की। पंपिंग करने के बाद वो मिट्टी का तेल जो है फुहारा बन के ऊपर चला, ऊपर जाकर मिट्टी का तेल, इतनी शक्ति कैसे? जब फुहारा बन के ऊपर जाके वो क्या बन गया? गैस। वाह, एक केरोसिन ऑयल के अंदर इतनी ताकत मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जब वो गैस की रूप में प्रादुर्भाव होता। इसी प्रकार इंसान अगर अपनी शक्ति को विलासता में ना करे, नर नारी अगर सिर्फ बाहरी रूप में ना लगे और अपनी शक्ति को भगवान की ओर ले चले, उसे ओज बोलती हैं, उसे तेज बोलती हैं। उधर तो मिट्टी का तेल गैस कहलाएगा, इधर ये ब्रह्म जो अपने सीमन या वीर्य क्या बन जाता? ओज, एक विशेष प्रकार की शक्ति है, वो तप का रूप ले जाती है, उसे ओजस्वी बोलती हैं। अच्छा, वो शक्ति इंसान को अपने भगवान की ओर ले जाती है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, वो जीव को अपने मालिक की ओर जाती है। आजकल हम लोग या आप भाई जनता अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अपने लिए मुसीबतें इकट्ठी कर रही हैं, लेकिन आप लोग जो अपना लोक परलोक बनाना चाहते हैं, इस शक्ति को भगवान की ओर लगा देते हैं। यही अपने मन में रखो कि शारीरिक शक्ति, मानसिक और बौद्धिक शक्ति क्यों ना भगवान की ओर लगे। जैसे आप लगा रही हैं, भगवान आपको शक्ति दे, तो जो आपने इस शक्ति को, आपने इस खून को महाराज जी की ओर लगाती हैं, उनको बोलते हैं वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्म ने भगवान, चारी मैंने आचरण करने वाले, भगवान की ओर चलने वाले, चाराती ही भगवान की ओर जो चलता है उसे ब्रह्मचारी कहती है। प्रमाण करे ऐसा ही हो। अब जो बाकी शक्ति रहेगी शरीर के अंदर, वो महाराज जी की ओर लग जाए। बन गए धिया पुत्र, बहुत हो गए, घर के अंदर इकट्ठा हो गया जंजाल, लेकिन अब बस, अब मन में यह पक्का इरादा हो श्रीमान और श्रीमती का, अब हमने बाकी शक्ति और बाकी आयु भगवान की ओर लगा देनी है। आप तो वैदिक धर्म से बहुत प्यार करने वाले गए। वैदिक धर्म में कई सिद्धांत रूप में जयकारे चलती हैं, उनमें ये एक जयकारा है अंतमति सो गति। अब अंत में तो अपना भाव भगवान का बन जाए, जो मिट्टी पाई सो पाई, जो अंगारे पाए सो पाए, अब उसी को धोने में लग जाए, शरीर छूटने से पहले धुल जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए। ये तब ही होगा जब जीवन में एकमात्र सिद्धांत बन जाए, भगवान की भक्ति कमाना। फिर आपकी शक्ति इधर नहीं जाएगी, कभी भी बाहरी रूप में आपका मन न जाएगा, मन अंतर्मुखी रहेगा। आहा, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन। अब आपका मन प्रसन्न होगा परमात्मा से। पहले प्रसन्न था बाहरी मुख से, मैं फैसले करके रहा हूं, मेरे पति मेरे पर प्रसन्न हो, मेरे पति मेरे प्रति प्रसन्न हो, इत्यादि इन्हीं बातों में लगे हुए थे। अब नहीं होगा। अब आपका मन होगा ये प्रकार मैं भगवान जी के उपदेश को अपने जीवन का एक विशेष अंग बनाता हुआ भगवान को प्रसन्न करूं, अपने समय का सदुपयोग करूं। ऐसे ब्रह्मचारी सोच सकते हैं। जो ब्रह्मचारिणी बन जाती हैं तो वो इसलिए सोचती हैं। तो ब्रह्मचारी के रूप होते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी बचपन से ही भगवान की ओर लग गए, और कोई खंड ब्रह्मचारी, खंड टुकड़े हो गया, टुकड़े को संसार में चले गए, बाकी टुकड़ा भगवान की ओर चला गया, उसे अखंड ब्रह्मचारी, खंड ब्रह्मचारी। तो जिस तरह भी हो सके अब अपनी वृत्ति भगवान में लगाने की चेष्टा कीजिए। हमारे प्रभु, हमारे इष्टदेव जी, मेरी देवियों सज्जनों, फरमाएंगे ये शारीरिक तप हो गया, बड़ा भारी तप है। आजकल के विचित्र और विलक्षण समय के अंदर, और वो गृहस्थी होते हुए, अपनी पत्नी और पति के साथ रहते हुए, अपने बाल बच्चों में निवास करते हुए भगवान की तरफ मन लग जाए, ये तो मानो तली पर सरसों जमा देने वाली बात हो गई, या भगवान का चमत्कार हो गया। ऐसे ही प्रभु कर रहे हैं आपके साथ, और ऐसी दिव्य शक्ति दे रही है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हुए इस तप में भी कामयाब हो जाइए। इसके बाद अहिंसा, शारीरिक तप का एक और अच्छा गुण माना गया अहिंसा, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद। अहिंसा क्या मतलब? किसी को भी, ध्यान से सुन लेना, मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर प्रसंग हमारे इष्ट चला रहे, किसी को भी, किसी प्राणी को, किसी पदार्थ को हानि पहुंचाने का विचार तक ना आने पाए, है बड़ी विलक्षण बात। जबकि रजोगुण का बोलबाला हो, जबकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा हो, जबकि जैसे को तैसे के जयकारे लगाए जा रहे हैं, और उन दिनों चुके हम तो कल्याणकामी है ना, हमारे में रजोगुण नहीं बढ़ा, हमारे में सतोगुण बढ़ा हुआ। इसलिए भगवान जी हमें हमारे भावों के अनुरूप पाठ पढ़ा रहे गए। हमारे मन में ये भाव बन जाए, मैंने किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी, किसी के हानि। अहिंसा शुरू काल से होती है बुद्धि से, किसी के विरुद्ध मैंने निर्णय नहीं लेना, किसी के विरुद्ध मैंने विचार नहीं करने मन में, और किसी के विरुद्ध मैंने तन से कार्य नहीं करने।
किसी को हानि पहुंचे ना। हमारा वैदिक धर्म जो बड़े विलक्षण, अपूर्व और अद्वितीय है, बताता है क्या किसी को हानि पहुंचाने की प्रतिक्रिया क्या होगी, हमें हानि पहुंचेगी। प्रकृति का ये अटल नियम है। आपने कई बार मैंने सुना और सुनाया भी आपको, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।